सोमनाथ। जितना सुंदर ये सुनने में लगता है उतनी ही मोहक इसकी अनुभूति है। यहां की हवा में दिव्यता है, वैभव है, आध्यात्म है, भगवान की लीला है, चमत्कार है, जीवन का सार है, अद्भुत कहानियों का अंबार है। इस तट पर श्री कृष्ण ने पृथ्वी को छोड़ा था, यही विश्व सनातन से जुड़ा था। यह पहला ज्योतिर्लिंग बना, आस्था का वो चिन्ह बना, जहां भूमि शिव की धड़कन है, जहां संस्कृतियों का संगम है। इसके आगे नतमस्तक जो होगा, फल मोक्ष उसके साथ होगा। यह महातीर्थ सोमनाथ है, यह महातीर्थ सोमनाथ है। जब हम सोमनाथ के बारे में बात करते हैं या सोचते हैं तो मन में एक सुंदर सा चित्र बन जाता है, एक भव्य मंदिर का, विशालकाय महासागर का, सुनहरे सौराष्ट्र का, गर्वी गुजरात का, यहां पे चलती शीतल हवाओं का। लेकिन ये सारे चित्रों के साथ साथ एक और चित्र मन में आता है, सोमनाथ मंदिर में हुए आक्रमणों का, मंदिर के बार बार टूटने का। सोमनाथ का इतिहास किसी पानी में तैरती हिमशिला जैसा है। जितना सतह के ऊपर नजर आता है उससे कई गुना गहरा ये वास्तव में है। तो आइए मैं जय थड़ेश्वर आपको दिखाता हूं सोमनाथ का गौरवशाली इतिहास। एक ऐसा इतिहास जो हर भारतीय को जानना होगा, हर सनातनी को जिसका गर्व अनुभव करना होगा, और हर एक मनुष्य को इसे समझना होगा। क्योंकि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये हमारे धर्म की नींव है, हमारी आस्था का केंद्र है, हमारी श्रद्धा का प्रमाण है, हमारे महादेव का निवास स्थान है। ये हमारा सोमनाथ है, ये महातीर्थ सोमनाथ। इतिहास की बात करें तो सबसे पहले जानते हैं कि सोमनाथ को सोमनाथ नाम कहां से मिला। इसकी कहानी शुरू होती है चंद्रमा से। स्कंद पुराण के प्रभास खंड के अनुसार चंद्रमा यानी कि सोम का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों के साथ हुआ। लेकिन चंद्रमा का दिल केवल रोहिणी के लिए धड़कता था। इस बात से क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने बार बार चंद्रमा को चेतावनी दी कि बाकी 26 पत्नियों की उपेक्षा ना करें। लेकिन चंद्रमा ने फिर भी वही किया। इस बात से और क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दिया क्षय होने का। और जैसे ही श्राप मिला, चंद्रमा का तेज धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन इसका परिणाम केवल चंद्रमा तक सीमित नहीं था, पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। समुद्र की लहरें, समय का चक्र, ये सभी का लय
टूटने लगा। और क्योंकि चंद्रमा औषधि अधिपति है, उनका तेज कम हो जाने से धीरे धीरे जड़ी बूटियां भी बेअसर होने लगी और पृथ्वी पर जीवन संकट में आ गया। अपनी भूल समझ आने पर चंद्रमा ने यही प्रभास क्षेत्र में 1000 वर्षों तक महादेव की घोर तपस्या की और इससे प्रसन्न होकर महादेव ने चंद्रमा को वरदान दिया, जिससे चंद्रमा ने अपना तेज यानी प्रभा वापस प्राप्त की और इसीलिए इस पवित्र स्थान को प्रभास क्षेत्र का नाम मिला। महादेव के इस वरदान के लिए चंद्रमा यानी सोम ने यहाँ 7,99,25,100 से भी ज्यादा वर्षों पहले श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष में यहाँ अपने इष्ट देव यानी कि सोमदेव के भव्य सुवर्ण मंदिर की स्थापना की और तभी से इस महान तीर्थ को सोमनाथ नाम मिला। सोमनाथ महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वप्रथम माना जाता और कहा जाता है कि यहीं से महादेव की शिवलिंग के स्वरूप में पूजा होने की परंपरा भी शुरू हुई। लेकिन प्रभास क्षेत्र का महत्व केवल चंद्रमा की कथा से मर्यादित नहीं है। यह सनातन की आस्था का एक ऐसा महाकेंद्र है जहां सनातन की सारी शक्तियां एक साथ दिखाई पड़ती है। यहां का हर अंश ईश्वरीय शक्ति से स्पंदित है और इसीलिए प्रभास को सनातन की आधारशिला भी कहा जाता है। यह एकमात्र महाक्षेत्र है जहां सनातन की 3 सबसे बड़ी शक्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ विराजमान है। प्रभास में रुद्र स्वरूप में स्वयं देवाधिदेव महादेव, सोमेश्वर, उमापतेश्वर और आदितेश्वर के स्वरूपों में विराजमान है। वैसे ही भगवान विष्णु यहाँ जल के अधिपति होकर जलाशायी होकर विराजमान है और वैसे ही ब्रह्मा जी यहाँ अपने विशिष्ट बाल स्वरूप में उपस्थित है जो और कहीं नहीं दिखाई देते। सिर्फ इतना ही नहीं, सनातन की परंपरा के अनुसार यहाँ पंचदेव की उपस्थिति भी एक साथ दिखाई पड़ती है। शिव, शक्ति, सूर्य, गणपति और विष्णु ये पांचों की उपस्थिति से इस क्षेत्र को महाक्षेत्र का दर्जा मिलता है। प्रभास समय की शुरुआत भी है, अंत भी है और अनंत भी है। जब सोमनाथ की बात होती है तो अवश्य आस्था और दिव्यता की तो बात होती ही है, और उतनी ही आकर्षक है इसकी भव्यता, इसका आर्किटेक्चर और इस मंदिर की भव्य बनावट। पत्थर में जान डाल देना ये तो आपने सुना ही होगा, पर क्या कभी देखा है, महसूस किया है? अगर नहीं तो आइए सोमनाथ मंदिर में। यहाँ की बरसों पुरानी वास्तुकला और शिल्पकला इतनी सुंदर है कि मानो स्वयं महादेव ने इसे रचा। सोमनाथ मंदिर को जब 10वीं शताब्दी में बनाया गया तब चालुक्य यानी सोलंकी डायनास्टी के आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाया गया। उस समय की नागर वास्तुकला का यह भव्य प्रतिबिंब है। आज जो मंदिर आप देख रहे हैं उसे नागर वास्तुकला के कैलाश महामेरु प्रसाद शैली से निर्मित किया गया है। इस मंदिर में एक भव्य गर्भगृह है जहां ज्योतिर्लिंग विराजमान है, एक सभा मंडप है और एक नृत्य मंडप है। इस 7 मंजिला मंदिर में 155 फीट का शिखर है जिस पर 27 फीट की ध्वजा है और 10 टन का भव्य कलश है। और इसीलिए सोमनाथ मंदिर भारत के सबसे ऊंचे मंदिरों की सूची में अपना स्थान ग्रहण करता है। मंदिर को पीले सैंडस्टोन से बनाया गया है और इसमें किसी प्रकार के लोहे या धातु का उपयोग नहीं किया गया। स्टोन इंटरलिंकिंग की प्राचीन तकनीक से इसका निर्माण किया गया है। इसका मुख सूर्योदय की दिशा में है और गर्भगृह में सुंदर एवं बारीक कार्विंग के द्वारा देवी देवताओं की आकृतियां बनाई गई हैं। सोमनाथ मंदिर के प्रत्येक प्रवेश द्वार पर प्रभु शिव, माता पार्वती और उनके दिव्य परिवार की अत्यंत सुंदर प्रतिमाएं स्थापित की गई है। सूक्ष्म नकाशी से सजाई गई ये मूर्तियां केवल पत्थर की आकृतियां नहीं है, बल्कि शिव पुराण में वर्णित विभिन्न पौराणिक कथाओं और भगवान शिव के जीवन के पावन प्रसंगों को जीवंत रूप में श्रद्धालुओं के समक्ष प्रस्तुत करती है। मंदिर में प्रवेश करते ही यहाँ दाईं ओर एक छोटा सा मंदिर है, श्री कपर्दी विनायक गणपति जी का। सोमनाथ मंदिर के परिसर में स्थित यह प्राचीन मंदिर गणेश जी का एक जागृत स्थान है जो विशेषकर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जब तक ये मंदिर की
आप पूजा नहीं करते, जब तक ये मंदिर में आप दर्शन नहीं करते, आप ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का दर्शन नहीं कर सकते। और कहा जाता है कि सोमनाथ की यात्रा तभी सफल होती है जब आप कपर्दी विनायक मंदिर के दर्शन करें। सोमनाथ के इस पावन प्रांगण में कष्टभंजन देव हनुमान जी का भी एक भव्य मंदिर सुशोभित है, जहां हनुमान जी स्वयं भगवान शिव के रुद्र अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। सोमनाथ मंदिर न केवल आध्यात्म का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, लेकिन सुंदर शिल्पकला और वास्तुकला का भी एक अनसुना, अनदेखा और अनोखा मिश्रण है। फारसी विद्वान ज़कारिया अल कज़वीनी ने सोमनाथ के मंदिर के अचंभों के बारे में अपनी किताब अथार अल बिलाद व अखबार अल इबाद में लिखा है कि उसने ऐसा दिव्य स्थान, ऐसा चमत्कारी स्थान पहले कभी नहीं देखा, जहां स्वयंभू शिवलिंग ना धरती और ना आसमान में, बल्कि बीच में हवा में तैरता हुआ दिखाई पड़ता। यह प्राचीन मैग्नेटिक इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण है। आश्चर्यचकित कर देने वाली एक और बात यह भी है कि सोमनाथ में जब आर्कियोलॉजी की खुदाई हुई, तब सिद्ध हुआ कि वर्तमान मंदिर का शिवलिंग ठीक उसी जगह है जहां प्राचीन मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग का केंद्र था। और तो और पानी के निकास के लिए बनी प्रणाल भी ठीक पौराणिक मंदिर की प्रणालों से संरेखित है, यानी कि अलाइंड है। यह बात अद्भुत इसलिए है क्योंकि इस मंदिर को 7 बार बनाया गया है, लेकिन ना तो शिवलिंग का केंद्र और ना ही प्रणाल एक भी इंच इधर उधर नहीं हुए। इसे आप महादेव का चमत्कार नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? मंदिर के बाहर एक बाण स्तंभ है जिस पर अंकित किया गया है आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इसका मतलब यह है कि यहाँ से लेकर दक्षिण ध्रुव तक बीच में कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ उस जगह को बाण स्तंभ कहते हैं, एक ऐसा स्तंभ जिसके ऊपर एक तीर लगाया गया है और वो तीर की दिशा में दक्षिण ध्रुव तक बीच में एक भी भूमि का टुकड़ा नहीं है। जरा सोचिए कि जिन्होंने ये बनाया होगा सैकड़ों साल पहले, उनको कैसे पता चला होगा सैटेलाइट और टेक्नोलॉजी के बिना कि यहाँ से लेकर दक्षिण ध्रुव तक बीच में एक भी भूमि का टुकड़ा नहीं है। ये इस बात का प्रमाण देता है कि प्राचीन सनातन संस्कृति और विज्ञान हम जितना सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा आधुनिक और कहीं ज्यादा आगे थे। क्या बात करें इस तीर्थ की, ये महातीर्थ सोमनाथ है। ये ज्ञान का ब्रह्मांड है, विज्ञान का प्रमाण है, त्रिदेव का आवास है, त्रिवेणी का निवास है, यहाँ धर्म की पुकार है, ये सनातन का सार है। क्या बात करें इस तीर्थ की, ये महातीर्थ सोमनाथ है, ये महातीर्थ सोमनाथ है। इस तीर्थ का एक और अद्भुत पहलू भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ। हरि और हर, ये दोनों से जुड़ी हुई बातें बहुत ही कम लोगों को पता होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि ये पीपल के वृक्ष का तना जो आप देख रहे हैं, ये सोमनाथ के इतिहास की एक बहुत ही मजबूत जड़ है, तो क्या आप मानोगे? भालका तीर्थ के नाम से जानी जाती ये जगह वही तीर्थ है जहां प्रभु श्री कृष्ण के पैर में बाण लगा था। जो पीपल का पेड़ हमने देखा, प्रभु श्री कृष्ण उसकी शीतल छाया में आराम कर रहे थे और उनके पैरों की चमक देखकर जरा नाम के शिकारी को यह लगा कि वहां पे कोई मृग है और उसने बाण चलाया जो हरि के पैर में जाके लगा। और यहीं पे प्रभु श्री कृष्ण ने मृत्यु को गले लगाया अपने कर्म के फल के स्वरूप में। जब जरा को पता चला कि उसका बाण हरि को जाकर लगा है, वो रोने लगा। तब प्रभु ने उसे अपने पास बुलाकर कहा कि त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने वाली को छिपकर मारा था और उन्हीं कर्मों का फल भगवान द्वापर युग में श्री कृष्ण के स्वरूप में भुगत रहे हैं। इस बात से भगवान ये प्रतिपादित करते हैं सोमनाथ की भूमि में, ये प्रभास क्षेत्र में, कि कोई भी मनुष्य को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। भालका तीर्थ के अलावा यहाँ एक और अनोखी जगह है, बड़ी अद्भुत, गोलोक धाम, जहां जाकर ऐसा लगता है कि मानो आप प्रभु श्री कृष्ण के और करीब पहुंच गए। तो आइए चलते हैं प्रभु श्री कृष्ण के यानी कि हरि के और करीब। एक अजीब सी पहेली है जो समझकर भी समझ में नहीं आती। क्या भगवान की भी कभी मृत्यु हो सकती है?
यदि भगवान चाहे तो कुछ भी हो सकता है। जब जरा नाम के शिकारी का बाण भगवान को पैरों में लगा, तब भगवान ने अपनी मृत्यु को अपने कर्मों का फल समझकर खुशी से स्वीकार कर लिया। और इस बात से भगवान ये प्रतिपादित करते हैं कि हर मनुष्य को अपने कर्म का फल भुगतना पड़ता है। भगवान ने कर्म और कर्मफल का सिद्धांत तो कुरुक्षेत्र में बताया, लेकिन उसको जिया यहाँ प्रभास में। यहाँ पे अपने कर्मों का फल अपनी मृत्यु के स्वरूप में स्वीकार कर भगवान ने ये प्रतिपादित किया, ये स्थापित किया कि हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। जब जरा नाम के शिकारी का बाण भगवान को लगा, तब भगवान कुछ मील चलकर यहाँ आए, गोलोक धाम। यहाँ पे त्रिवेणी में स्नान किया और उसके बाद उन्होंने वैकुंठ की ओर प्रस्थान किया। और उनके वैकुंठ की ओर प्रस्थान होते ही द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग की शुरुआत हुई। प्रभास क्षेत्र पृथ्वी लोक में एक युग बदलने जैसी महत्वपूर्ण घटना का साक्षी है। और ये एक ऐसा लौता स्थान है जहां पे हरि और हर दोनों की उपस्थिति आपको एक साथ मिलती है। और इसीलिए सनातन परंपरा की आस्था की सोमनाथ आधारशिला है। धर्म का विश्व का हर हर यहाँ आप प्रभु श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के भी दर्शन कर सकते हो और उनकी पूजा में अभिषेक भी कर सकते हो। इस सुंदर धाम के परिसर में एक लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी है और एक गीता मंदिर है। गीता मंदिर में 18 स्तंभ है और हर एक स्तंभ के ऊपर श्रीमद् भगवद गीता का एक अध्याय लिखा हुआ है। यहाँ आपको दाऊ जी यानी प्रभु श्री कृष्ण के बड़े भैया बलदेव जी की गुफा के भी दर्शन होंगे। उस बलदेव गुफा में एक सुराख है। कहा जाता है कि प्रभु श्री कृष्ण के वैकुंठ प्रस्थान करने से पहले बलदेव जी जो शेषनाग के अवतार थे, उन्होंने अपने सर्प अवतार में, सर्प स्वरूप में यहीं से पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया। ये गोलक धाम सोमनाथ की यात्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिसे हर श्रद्धालु को जानना चाहिए और इस पवित्र तीर्थ के दर्शन भी अवश्य करने चाहिए। शिव और कृष्णा से जुड़ी हुई बातें तो आपने सुनी, लेकिन स्कंद पुराण में एक ऐसा भी संवाद है जो बताता है कि प्रभु श्री कृष्ण ने निज धाम प्रस्थान के लिए आखिर द्वारिका के होते हुए प्रभास का चयन क्यों किया। यह संवाद है महादेव और उनकी पत्नी पार्वती जी के बीच में। आइए सुनते हैं कि वो संवाद क्या था। प्रभु, इस प्रभास भूमि में ऐसा तो क्या है कि स्वयं प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी द्वारिका नगरी होते हुए यहाँ प्रभास में अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। ये प्रभास क्षेत्र मेरा हृदय है। यहाँ की ऊर्जा इतनी विराट है कि स्वयं हरि के पार्थिव देव के भार को सहन करने की भी ये क्षमता रखती है। और ये वो जगह है जहाँ मनुष्य मुझ में और विष्णु में इस तरह एक हो सकता है कि उसे उसके पुनर्जन्म के बंधन से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। प्रभु श्री कृष्ण यहाँ से निजधाम प्रस्थान करते हुए दुनिया को ये बताते गए कि जहाँ शिव और विष्णु का मिलन होता है, वहीं से मोक्ष का द्वार भी खुलता है। तो आइए अब चलते हैं उस त्रिवेणी संगम पर, जहाँ प्रभु श्री कृष्ण ने निजधाम प्रस्थान करने से पहले अंतिम स्नान किया था। यहाँ एक नहीं 3 माताएं पुण्य धारा में बसती है। श्वेत रंग के निर्मल जल में अनंत काल से बहती है। सोमनाथ की रगों की भांति युगों युगों से रहती है और हर तरंग में कहती है, हरि को जो आशीष दिया अब तुमको भी देती। यहाँ सरस्वती, हिरण्य और कपिला नदियों का पवित्र संगम होता है। त्रिवेणी संगम बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ पे आके सरस्वती नदी, जिसका उल्लेख चारों वेदों में, महाभारत में और बाकी बहुत सारे पुराणों और धर्मशास्त्रों में है, वो यहाँ पे आके समुद्र को मिलती है। और ये जगह का विशेष महत्व इसलिए है कि ये त्रिवेणी संगम ने प्रभु श्री कृष्ण को भी आशीर्वाद दिया था। निजधाम प्रस्थान करने से पहले प्रभु श्री कृष्ण ने यहाँ पे त्रिवेणी संगम में अंतिम स्नान किया था।
ये वो जगह है जहां एक तरफ अरब सागर यानी कि रत्नाकर सागर की गूंज का शोर, जहां पे भगवान विष्णु वास करते हैं, उसी के तट पे महादेव, देवादिदेव महादेव का प्रथम ज्योतिर्लिंग, और उसकी दूसरी ओर एकदम शीतल त्रिवेणी संगम। ये वो जगह है जहां पे आपको भव्यता, दिव्यता, ईश्वरीय तत्व और निर्मल शांति, ये सब एक साथ महसूस होगा। इसलिए ये पवित्र तीर्थ सबको अवश्य आना चाहिए। इतनी महानता, इतनी दिव्यता, इतनी श्रद्धा, भक्ति और आस्था जिस जगह हो, वहां किसी ना किसी की लालसा, ईर्ष्या और क्रूरता की बुरी नजर और बुरे इरादों का साया पड़ ही जाता है। सोमनाथ अब एक आक्रामक दौर से गुजरने वाला था। यहां एक ऐसी आंधी आने वाली थी जो बरसों तक इस पवित्र महातीर्थ की परीक्षा लेने को आतुर थी। पर यह महातीर्थ ना तो टूटने वाला था, ना हारने वाला था और ना ही रुकने वाला था, क्योंकि इसकी रक्षा स्वयं महादेव ने अपने हाथ करी। हमलों से पहले सोमनाथ एक जीवंत ब्रह्मांड था। यहाँ ना सिर्फ कला का केंद्र था, यहाँ वेदों और पुराणों का ज्ञान दिया जाता था। यहाँ भव्य यज्ञशालाएं थी, विद्यापीठ थे, गौशालाएं थी और सही कहे तो विज्ञान और विद्वता और आध्यात्म का एक अद्भुत समागम था। अगर आज का सोमनाथ इतना विशाल और भव्य है तो जरा सोचिए कि प्राचीन सोमनाथ की विशालता और भव्यता किस तरह की होगी। साल है 1025, 18 अक्टूबर का दिन। महमूद गजनवी 30,000 घुड़सवार और हजारों ऊंटों की फौज लेकर गजनी से निकलता है। राजस्थान के रेगिस्तान से होकर गुजरात के सोमनाथ के द्वार पर पहुंचता है, जहां 50,000 आस्था के रक्षक 3 दिनों तक यानी 6 से 8 जनवरी 1026 तक गजनवी की सेना को हिलाकर रख देते। उन 50,000 आस्था के सेवकों में ज्यादातर लोग ऐसे थे जो ना तो राजा थे ना तो सैनिक, पर उन्होंने सोमनाथ की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। गजनवी हवा में तैरते शिवलिंग को खंडित करता है और फिर पूरे मंदिर को आग की लपटों में झुलसाकर वहां से चल पड़ता है। फारसी इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार मंदिर से लूटे गए सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों की मात्रा इतनी विशाल थी कि उन्हें गजनी ले जाने के लिए हजारों ऊंटों का उपयोग किया गया। कई रिकॉर्ड्स में 20,000 से 30,000 तक ऊंटों का जिक्र मिलता है जो लूट का सामान ढो रहे हैं। उस समय सोमनाथ को 10,000 गांवों का राजस्व प्राप्त होता, जिससे उस मंदिर की अटूट संपत्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। जब महमूद को खबर मिलती है कि मालवा के राजा भोज और पाटन के राजा भीमदेव प्रथम एक विशाल हिंदू संघ लेकर उसे घेरने आ रहे हैं, तब वो रेगिस्तान के रास्ते से वहां से भाग निकलता है। लेकिन रास्ते में स्थानीय योद्धाओं के आक्रमण से, प्यास और थकावट से उसकी फौज आधी हो जाती है। मानो या ना मानो, ये महादेव के प्रकोप का ही असर था। फिर राजा भोज और भीमदेव प्रथम ने आगे चलकर उन जले हुए खंडरों में से फिर से सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया, जिसे 1169 में कुमारपाल ने पत्थर और रत्नों से जड़ित मेरू प्रसाद के रूप में और विशाल बना दिया। इस मंदिर की चमक दमक ने पूरी दुनिया का मन मोह लिया था और साथ ही खतरा बढ़ने वाला था। साल 1299 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेना के उलुग खान ने गुजरात पर फिर से हमला किया और वाघेला राजा कर्णदेव को हराया। खिलजी की सेना ने सोमनाथ को फिर से लूटा और आग की लपटों में जलाया। कुछ समय बाद सौराष्ट्र के चुड़ासमा राजा महिपाल प्रथम ने मंदिर को पुनर्निर्मित किया और उनके पुत्र खंगार ने 1325 से लेकर 1351 के बीच में एक नए शिवलिंग की स्थापना की। फिर वक्त आता है 1393 का, जब गुजरात के सूबेदार जफर खान ने मंदिर पे फिर से आक्रमण किया और उसके बाद फिर सन 1469 में महमूद बेगड़ा ने मंदिर पे आक्रमण किया और मंदिर को मस्जिद में बदलने की कोशिश की। इसी दौरान गुजरात के वीर हमीरजी गोहिल और वेगड़ाजी भील जैसे योद्धाओं ने सोमनाथ की रक्षा के लिए लड़ाई छेड़ी और लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दी।
वीर हमीर जी गोहिल की भाभी जी ने सिर्फ उन्हें इतना कहा था कि यह समय खेलने कूदने का नहीं है, यह समय सोमनाथ की रक्षा करने का। बस इसी बात को सीने में लिए वीर हमीर जी गोहिल ने अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ बेगड़ा की सेना पर हमला बोल दिया। वीर हमीर जी के बारे में कहा जाता है कि उनका सर कटने के बाद भी उनका धड़ दुश्मनों से लड़ता था। आज सोमनाथ मंदिर के ठीक सामने वीर हमीर जी गोहिल की विशाल प्रतिमा स्थापित है, जो सनातनी योद्धाओं की वीरता और अटूट समर्पण का प्रतीक है। और उनके समीप ही वीर वेगड़ा जी भील की प्रतिमा भी स्थापित है। यहां बना शहीद स्मारक उन सभी वीर सनातनी भक्तों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है, जिन्होंने मंदिर पर हुए बार बार आक्रमणों का सामना किया और सामना करते करते अपने प्राणों की आहुति दे दी। फिर वक्त आया औरंगजेब का सन 1664 से लेकर 1706 तक, जब औरंगजेब ने ठाना कि मंदिर को इस तरीके से नष्ट किया जाए कि इसकी मरम्मत और पुनर्निर्माण संभव ही ना हो सके। उसके कहने पर वहां गौ हत्याएं होने लगी और मंदिर में पूजा पाठ का रिवाज बंद किया गया। फिर मुगल सल्तनत के कमजोर होते ही कई हिंदू राजाओं ने मंदिर को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। उनमें से एक थी इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने सन 1783 में एक मंदिर बनवाया और एक गुप्त भूमिगत कक्ष में शिवलिंग को सुरक्षित रखने का पवित्र काम किया। इस पावन तीर्थ को मिटाने के बार बार प्रयास किए गए, इस उम्मीद के साथ कि वो फिर कभी अपना सर न उठा सके। लेकिन आज सोमनाथ का मंदिर अपने पूर्ण वैभव के साथ गर्व से खड़ा है, जहां भक्ति की अविरल धारा बहती है। और वो आक्रांता जिन्होंने मंदिर को नष्ट करने की बार बार कोशिशें की, वो आज केवल इतिहास की एक धुंधली याद बनकर रह गए। लेकिन उस ज्योतिर्लिंग का प्रकाश आज भी पूरे विश्व को प्रकाशित कर रहा है। यही महादेव की शक्ति है और यही आस्था का सामर्थ्य है। सच्ची भक्ति कभी समाप्त नहीं होती और यही सनातन धर्म का सार है, जो शाश्वत है, अनंत है और काल की सीमाओं से परे है। जब स्वतंत्रता का दौर आया, तब इस मंदिर की प्राचीन भव्यता को पुनः स्थापित करने का इरादा बना। क्या, कैसे, कब और किन के प्रयासों से, चलिए जानें। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. जब 1947 में भारत ने आजादी की सांस ली, तब एक व्यक्ति ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण के बारे में सोचा। वो थे भारत के लौह पुरुष कहलाए जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल। बंटवारे में जूनागढ़ के नवाब पाकिस्तान से जुड़ने की जिद कर बैठे थे, पर सरदार ये नहीं चाहते थे कि हमारे सनातन की धरोहर कहा जाने वाला सोमनाथ मंदिर भारत की पावन भूमि से अलग हो जाए। जूनागढ़ के आजाद होने के बाद एक ऐसा संकल्प लिया गया जिसने सोमनाथ का भाग्य स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया। दिवाली का अगला दिन यानी 13 नवंबर 1947 सरदार पटेल, जाम साहब और काका साहब गाडगिल ने सोमनाथ का दौरा किया। वहां का बर्बाद नजारा देखकर पटेल की आंखें भर आई। उन्होंने समुद्र का जल अपनी हथेली में लिया और संकल्प किया कि सोमनाथ का भव्य पुनर्निर्माण किया जाएगा। इस बात से जवाहरलाल नेहरू बड़े नाराज हुए। उन्हें लगा कि यह फैसला एक सेक्युलर सरकार के हित में नहीं है। उन्होंने सरदार पटेल जी से कहा कि मुझे आपका सोमनाथ को फिर से खड़ा करने का प्रयास कुछ पसंद नहीं आ रहा। लेकिन सरदार पटेल का मानना था कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भारत के लोगों के आत्मविश्वास का पुनरुत्थान है। जब तक सोमनाथ मंदिर फिर से खड़ा नहीं होगा, भारत के लोगों को अपनी आज़ादी का एहसास नहीं होगा। और इस बीच गांधी जी ने एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि मंदिर जरूर बनना चाहिए, लेकिन इसके लिए सरकारी खजाने में से एक भी पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। ये मंदिर जनता के पैसों से बनना चाहिए, जनता के लिए। सरदार ने इस चुनौती को स्वीकार किया और उन्होंने आह्वान किया देश भर के लोगों को कि मंदिर के लिए दान करें। उनके आह्वान करते ही कुछ ही समय में 25 लाख रुपए इकट्ठा हो गए और इससे स्थापित हुआ सोमनाथ ट्रस्ट। फिर इस मिशन की बागडोर संभालने की जिम्मेदारी ली कन्हैयालाल मुंशी जी ने। मुंशी जी का सोचना था कि केवल मंदिर बनाने से काम नहीं होगा, बल्कि प्राचीन सोमनाथ का जो दिव्य इकोसिस्टम था उसे पुनर्जीवित करना होगा, जिसमें संस्कृत विश्वविद्यालय थे, गौशालाएं थी, विद्यापीठ थे, नृत्यशालाएं थी, उसे भी पुनर्जीवित करना चाहिए।
एक एक इंच करते करते करीब 400 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया। उस दौरान नवानगर के जाम साहब दिग्विजय सिंह जी ने भी सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब मंदिर के पुनर्निर्माण का आह्वान किया गया तब उन्होंने सबसे पहले आगे बढ़कर 1 लाख रुपए के दान की घोषणा की, जिससे प्रेरित होकर अन्य लोग भी इस पवित्र मिशन से जुड़े। उन्होंने सरदार पटेल के संकल्प को साकार करने के लिए अपना सर्वस्व लगा दिया। सोमनाथ को फिर से पुनर्निर्माण करने का संकल्प लेने वाले सरदार पटेल उसका निर्माण कार्य पूरा होते हुए नहीं देख सके। सन 1950 में उनका स्वर्गवास हो गया। पर आज सोमनाथ के भव्य मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक सामने उस लौह पुरुष की प्रतिमा मंदिर की ध्वजा के दर्शन करते हुए गर्व से खड़ी है। मुंशी जी ने सरदार के देहांत के बाद भी निर्माण कार्य को नहीं रुकने दिया। 11 मई सन 1951 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रित किया गया। इस बार फिर नेहरू जी ने उन्हें सोमनाथ न जाने की सलाह दी, पर डॉक्टर प्रसाद ने कहा कि हमारा राज्य ना तो अधार्मिक है ना तो धर्म विरोधी है। उन्होंने जब शिवलिंग की स्थापना की तब उन्होंने जो कहा वो आज भी मंदिर की दीवारों में गूंजता सुनाई पड़ता है। उन्होंने कहा कि आज भारत अपनी आत्मा को फिर से जगा रहा है। निर्माण की शक्ति विनाश की शक्ति से कहीं अधिक महान है। सरदार पटेल ने सोमनाथ का पुनर्निर्माण करके भारत के स्वाभिमान को जगाया, पर 21वीं सदी में सोमनाथ को और भी भव्य और विश्व का सर्वोच्च तीर्थ बनाने की सोच किसी और भक्त के मन में घर कर चुकी थी। मैं बात कर रहा हूं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। मुख्यमंत्री पद पर विराजमान श्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमनाथ को देखा, जाना और उसके गौरवशाली इतिहास को पहचाना था। उन्होंने यह ठान लिया था कि अब जब सोमनाथ मंदिर का निर्माण हो चुका है तो इस महातीर्थ को विश्व का सबसे वैभवशाली तीर्थ बनाना ही उसके सम्मान में उचित होगा। उन्होंने न सिर्फ सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में बल्कि एक सच्चे भक्त के रूप में सोमनाथ को श्रद्धालुओं के लिए कंफर्टेबल और शांतिपूर्ण अनुभव बनाने का प्रयास किया। वे जानते थे कि सबसे पहले यहां तक पहुंचना सरल होना चाहिए, इसलिए उन्होंने कनेक्टिविटी पर ध्यान देते हुए केशोद एयरपोर्ट का रिनोवेशन किया और राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया, जिससे देश और दुनिया के किसी भी कोने से यहां तक पहुंचना आसान हो जाए। रेल कनेक्टिविटी में वंदे भारत एक्सप्रेस और कई और ट्रेन को शुरू किया गया। उन्होंने आधुनिक सड़क मार्गों का भी निर्माण बड़ी तेजी से किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने प्रसाद योजना के अंतर्गत यहाँ अनेक पर्यटक स्थलों का निर्माण किया, जैसे कि प्रोमेनेड, समुद्र दर्शन पथ, समुद्रों के किनारे बना 1.5 किलोमीटर लंबा एक ऐसा दर्शन पथ जो श्रद्धालुओं को वो अनुभव देता है जो उन्हें पहले कभी नहीं मिला। यहाँ चलते हुए एक तरफ रत्नाकर सागर की गर्जना है और दूसरी ओर सोमनाथ की शांति। यह आधुनिक इंजीनियरिंग और आध्यात्म का एक अद्भुत मिलन है। उन्होंने अहिल्याबाई मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया और उसके आसपास के सारे परिसर का सौंदर्यीकरण भी किया। मोदी जी ने सोमनाथ को सामाजिक और आर्थिक शक्ति का केंद्र भी बनाया। वहां मारुति हाट और स्वदेशी हाट बनवाए और वहां 550 से भी ज्यादा दुकानें बनवाई। प्राचीन गुरुकुल परंपरा को डिजिटल टूल्स के साथ जोड़कर संस्कृत विश्वविद्यालय को और बढ़ावा दिया। सौर ऊर्जा, जीरो वेस्ट मैनेजमेंट और बिल्व वन का भी विकास किया, जिससे मोदी जी का पर्यावरण से लगाव और समर्पण साफ झलकता है। बिल्व वन के माध्यम से सोमनाथ में अर्पण किए गए फूलों से वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है और उस कंपोस्ट से हजारों पेड़ों को खाद मिलती है। इस बिल्व वन की एक और खास बात यह भी है कि उसे पूरी तरह से केवल महिलाएं मैनेज करती है, यानी महिला सशक्तिकरण और महिला रोजगार का भी एक अद्भुत उदाहरण है जो सोमनाथ को एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड और सस्टेनेबल इकोसिस्टम बनाता है। हरिहर कॉरिडोर एक ऐसा गलियारा, एक ऐसा रास्ता जिससे श्रद्धालु सीधा सोमनाथ मंदिर से उस जगह पहुंच सकते हैं जहां प्रभु श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्यागे थे और वैकुंठ की ओर प्रस्थान किया था। इस कॉरिडोर को मोदी जी एक स्वर्णिम सेतु के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज सोमनाथ एक स्वच्छ और आइकॉनिक प्लेस कहलाता है। मोदी जी का विजन सोमनाथ को ऐसा तीर्थ बनाना है जो विश्व में सबसे आधुनिक भी हो और प्राचीन परंपराओं से बिल्कुल जुड़ा हुआ हो। एक ऐसा संगम जो ना तो किसी ने कभी देखा हो
ना तो किसी ने कभी अनुभव किया। और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मोदी जी के उसी सपने का एक बहुत महत्वपूर्ण अंश है। आखिर क्या है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व और क्यों जरूरत है इस पर्व की, आइए जानते हैं। सोमनाथ भारत की आध्यात्मिक धरोहर का पहला अध्याय है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग है, जिससे भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक सफर की शुरुआत होती है। यह एक तीर्थ होने से पहले हर एक भारतीय के लिए गौरव और स्वाभिमान का एक अखंड दीप है, जो सदियों से जलता आया है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 2026 उस तिथि की 75वीं सालगिरह भी है, जब मंदिर को फिर से भक्तों के लिए खोला गया था। 4 दिवसीय स्वाभिमान पर्व में अध्यात्म, देश प्रेम और भारतीय संस्कृति का भव्य त्योहार मनाया गया। इस पर्व का सबसे खास आकर्षण यहाँ पे 72 घंटों तक चलने वाला अखंड ओमकार जाप था, जिसमें उपस्थिति थी स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। सोमनाथ परिसर के दिव्य वातावरण में जब निरंतर ओमकार का जाप हुआ, तब यूं लगा कि मानो महादेव स्वयं धरती लोक में पधारे हो। कल्पना कीजिए कि आप शंख चौक पर हजारों गिरनारी साधु संतों के बीच खड़े हैं और चारों ओर हर हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं। आंखों के सामने भव्य मंदिर है और समंदर की ठंडी हवाएं आपको छू रही है। फिर भोलेनाथ के डमरू का नाद सुनाई देता है और हजारों ढोल बजाने वाले डमरू की धून बजा रहे हैं। और इस कोलाहल में एक अजीब सा सुकून है, एक अजीब सी शांति है, एक ठहराव है। इसी अनुभव को अपने सीने में लिए आप उन साधु संतों के साथ शंख चौक से मंदिर तक पदयात्रा का हिस्सा बनते हैं। ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, स्वाभिमान पर्व की पदयात्रा का ही वर्णन है। हजारों भक्तों के बीच इस पदयात्रा का अनुभव करना अपने आप में कोई वरदान से कम नहीं। तो आइए जुड़ जाते हैं इस महापर्व में, जहां हजारों हाथ मिट्टी से शिवलिंग बनाते हैं और कहते हैं पूरे विश्व से कि हमें गर्व है हमारी मिट्टी पर, हमें गर्व है हमारे सोमनाथ पर। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारत की सभ्यता पर रखा एक अटूट विश्वास है। ये बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है, ये भव्य आस्था की विजय का पर्व है और अधर्म पर धर्म की विजय का पर्व है। हमारी संस्कृति दिव्य है, हमारी सोच बहुत ही भव्य है, हमारी श्रद्धा अजय है। हम केवल मूर्तियों की नहीं, प्रकृति की उपासना करते हैं। मंदिर तोड़ने वाले ये नहीं जानते थे कि यहाँ हर देह अपने आप में एक शिवालय है, हर जीव अपने आप में शिव है। भारत वो सभ्यता है जो हर कंकर को शंकर मानती है, हर नदी हमारे लिए गंगा है और हर पर्वत हमारे लिए हिमालय है। आक्रांताओं ने लोगों को मारा, लेकिन हमारी भक्ति को नहीं मार पाए। भक्ति की शक्ति मिट्टी से महादेव को ढूंढ लेती है, सूर्य को दिया बना लेती है और हर पर्ण को बिल्ली पत्र समझ लेती है। यह शरीर पंचमहाभूतों में विलीन होकर जहां जाता है, उस मशान को भी हम शिव का धाम ही कहते हैं। प्लीज मेरी ये विनती है आप सबको कि हमारी नई पीढ़ी को ये कहानियां बताइए, क्योंकि ये हमारे टिके रहने की संघर्ष गाथा है, हमारे धर्म की ताकत है, हमारे महादेव की महान लीला है। जल्द ही होगी आपसे दोबारा मुलाकात, एक नई जगह, नई कहानी, हमारी संस्कृति और हमारी जुबानी। तब तक के लिए रटते रहिए सुबह शाम। ओम नमः शिवाय। जय सोमनाथ।